हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री है। हम आपको आज इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे इस चैप्टर में। 8.4 है इसका। ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे आज। ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। You may recall that an equation is called an identity when it is true for all value of the variable involved। सारे वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व होंगे, इक्वेशन बनेगा एक। Similarly, an equation involving a trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identities। इसको trigonometric identities कहेंगे। अगर उसमें ये सारे इक्वेशन इन्वॉल्व हों रेशियो के साथ तो और एंगल उसका एंगल भी हो तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे। इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एंगल इन्वॉल्व, यदि यह हर एंगल के वैल्यू के लिए क्या हो, ट्रू हो तो। इन दिस रीजन we will prove that trigonometric identities and use the further proof that useful identities। हम इन आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट हमारे पास, और बी के पास क्या है, राइट एंगल है। समझने का प्रयास करिए। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। डिवाइडिंग ईच ऑफ देन बाई ए सी स्क्वायर, हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और हमारे पास क्या आया, ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर, बी सी अपान ए सी का स्क्वायर एंड ए सी अपान ए सी का स्क्वायर। एक्चुअल में डियर स्टूडेंट ये ए सी अपान ए सी कट के 1 हो गया। ए बी अपान ए सी क्या होता है, ए बी अपान ए सी यहाँ पे होगा। ए बी अपान ए सी मीन्स होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या होता है, साइन की वैल्यू होती है और कास की वैल्यू होती है। तो इसलिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बस इसी को आपको याद रखना है। कैसे प्रूफ हुआ ये तो आप याद ही रख लीजिए बस, लेकिन फार्मूला आपका यही कार्य करने वाला है। आप अगर इसको पूरा या समझना चाहते हो बढ़िया से समझ लीजिए, और नहीं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही फार्मूला है, ये काम का ज़्यादा है। ये आपको हमेशा कार्य आएगा, जहाँ जहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा वहाँ आपको ये लगेगा। इस तरीके से इसी से सॉल्व किया गया ये, और ये सॉल्व करके आया है, वो फार्मूला बना है ये। तो इससे ये भी एक बनेगा, और इससे के स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहीं से इसी फार्मूले से बना ये भी। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू ए, वो यहीं से बन रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक ए हो सकता है। इन दिस इक्वेशन फॉर एंगल ए 0 डिग्री, यस दिस इज ए इक्वल टू 90 एंड वेल डन। इस तरीके से आप एक आइडेंटिटी और दूसरी आइडेंटिटी भी सॉल्व हुआ है। और ये भी याद रखेंगे, कॉट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर। ये सारे आइडेंटिटीज आपको याद करना है। कैसे प्रूफ हुआ आप वो तो देख ही रहे हैं। एग्जाम्पल डे स्टूडेंट इसी पे लगा हुआ है। एग्जाम्पल को समझेंगे। एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन द टर्म ऑफ साइन ए। साइन ए के टर्म में इन सभी को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो साइन ए के टर्म में क्या हो गया देखेंगे, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1। अभी आपने देखा है। देयरफॉर यहाँ से कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस तरीके से ये, और टेन का भी, टेन क्या होता है, साइन अपान कॉस और कॉट। इस तरीके साइन के टर्म में मीन्स सबको साइन में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, देख रहे हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 9 10 समझ लीजिए, यहाँ पे लगा हुआ है अच्छे से। और ये 11 भी प्रूव किया गया है। कॉट से इसको चेंज किया गया है। यहाँ पे कॉट जो है वो क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन होता है। यहाँ पे कॉस कॉमन ले लिया गया डिस्टेंट, तो कॉस कॉमन हो गया, तो यहाँ पे एक कॉस की जगह पे 1 बचा और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे वापस, फिर आपको यही मिलेगा।
अब देख रहे हैं ना, कॉस कॉट इक्वल टू कॉस अपान साइन माइनस कॉस, कॉस अपान साइन प्लस कॉस, कॉस कॉमन हो गया तो 1/sin -1, यहाँ से कॉस कॉमन 1/sin प्लस कॉस, और ये 1/sin क्या होता है, कॉसिक होता है, और यहाँ पे आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आप इक्वेशन नंबर 12 भी सॉल्व होगा। ये आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा स्टूडेंट। मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। आपको इसमें आइडेंटिटीज याद करनी है, इसको समझ लीजिए और आइडेंटिटी याद कर लीजिए। ये भी ध्यान देंगे, ये भी ध्यान देना है, ये भी एक फार्मूला ही है, cos A इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर ए। आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये, जो कि यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, cot स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए, और ये 1 + tan स्क्वायर ए और सेक। ये तीन आइडेंटिटी आप डी स्टूडेंट याद करेंगे, समझ लेंगे, रटना नहीं है, समझना है और दिमाग को बैठा लेना है, जिसे दोबारा भूले ना, तो आपकी एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व होगी 8.3 8.4। और कभी भी आप 11 12th में CBSE का भी मैथ पढ़ेंगे तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको हमेशा के लिए लर्न होना चाहिए, जब तक आप मैथ पढ़ते हैं तब तक। मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।